We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने अपनी वायुसेना की ताकत को भविष्य के वॉर के लिए तैयार करने की तरफ एक बड़ा कदम उठाते हुए 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने को मंजूरी दे दी है। इसका नाम एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है। मगर ये देश के लिए कितना जरूरी है, एक्सपर्ट से समझिए। इसीलिए अब जब वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हम खुद का बनाएंगे, ये हमने सोचा, तब शुरू से ही भारत सरकार ने ये घोषित कर दिया है कि जितनी प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो तो इसमें प्रमुख एडीए जैसे है, एचएएल है, ये तो डीआरडीओ है, ये तो प्रमुख लोग होंगे ही। किंतु जो कोई प्राइवेट सेक्टर से इसमें ज्वाइन करना चाहेगा वो ज्वाइन कर सकता है। और मुझे यह लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात हो रही है, क्योंकि यदि टाइमलाइन मेंटेन करने हैं तो ये जो पीएसयूज है उन पे बर्डन बहुत ज्यादा है और उनसे ये इतना काम हो नहीं पाएगा। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर जो कोई भी काम बिजनेस करके करते हैं और बिजनेस में देरी करना बिल्कुल संभव नहीं होता, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर जब इसमें एंटर करेंगे तब टाइमलाइन सब हम मेंटेन कर पाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। अभी हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में काफी दिन से सोच रहे थे, किंतु अभी कुछ 1-2 साल पहले से ही हमने देखा कि तकरीबन सारे बड़े राष्ट्रों के पास 5th जनरेशन जहाज है। रशिया के पास Su-57 है, चाइना ने अब भी डिक्लेयर किया कि उनका जो 35 है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जे के 35, वो इनको भी देने वाले हैं। किनको? पाकिस्तान को। तो अमेरिका का अपना है ही, F-35 है, F-22 है। तो इन 4-5 जहाजों में से कौन सा हम चुनेंगे, ये चर्चा चल रही थी। और उस चर्चा को रोकने के लिए और अपना हमने क्या करना चाहते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारी सोच क्या है, ये ऑपरेशन सिंदूर के अपने इंडिजिनस सिस्टम के यशस्वी होने के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हम खुद बनाएंगे। इसमें अनेक फायदे होते हैं। जब आप इंडिजिनस जहाज बनाते हो तब जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तब उसके स्पेस का प्रॉब्लम आता नहीं है। फिर जहाज सिर्फ बनाने से काम नहीं चलता, तो उसके साथ उसका आर्मामेंट, उसका दारूगोला भी, मिसाइल्स वगैरह, इसका सोचना पड़ता है। तो सारा ही इंडिजिनस होते हुए फिर वो मैच अच्छे से हो।